यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव से पैसिव बनाने से पहले उस सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान काल में यदि कोई काम हो चुका होता है तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाना जानेंगे। जैसे मोहन खाना खा चुका है और मोहन खाना खा रहा है, इन दोनों में अंतर है। खा रहा है यानी काम अभी जारी है, काम समाप्त नहीं हुआ है, और खा चुका है तो इससे यह मालूम हो रहा है वर्तमान काल के या वर्तमान समय में हमारा काम हो चुका है। तो काम हो चुका है, उसी के संबंध में हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं बोर्ड पर, और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस का रूल्स क्या है उसको जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। अगर सेंटेंसेस आपके सामने हिंदी में आते हैं तो उस सेंटेंस के आखिर में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है आदि शब्द आते हैं। अच्छा, यही सेंटेंस अगर इंग्लिश में आपके सामने आते हैं तो कैसे हम पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो उसकी पहचान के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उस सेंटेंस में हम देखेंगे हैव और हैज का प्रयोग हुआ रहता है, और जो वर्ब है, जो वर्ब का प्रयोग है वह पार्ट पार्टिसिपल होता है, अर्थात वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग हुआ रहता है। तो पहचानेंगे हम सेंटेंस को। इंग्लिश में अगर सेंटेंस है तो उसमें हैव और हैज का प्रयोग हुआ रहता है, और वर्ब जो है पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने की रूल क्या है। सबसे पहले हम उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, जो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे, और हैव का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, हैज का सिंगुलर के साथ प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, बीन का, फिर जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। चलिए हम एक्टिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं, जिसको पैसिव बनाना हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो जैसा कि बोर्ड पर हमने लिखा है एग्जांपल, द प्लेयर्स हैव प्रेस्ड सचिन। दूसरा एग्जांपल दिया है द काउ हैज ग्रेज्ड द ग्रासेस। तीसरा है द वर्कर्स हैव डन द वर्क। इनका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो पहला जो एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स में देखेंगे हैव का प्रयोग हुआ है और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है प्रयोग। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने से पहले इसका हम जानेंगे कि सब्जेक्ट कहां पे है और ऑब्जेक्ट कहां पर है। तो सब्जेक्ट को ढूंढें। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है द प्लेयर्स, और ऑब्जेक्ट सचिन। तो जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे सचिन। अब चूंकि ये सिंगुलर है, इस वजह से हम हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। फिर वर्ब को हम ढूंढेंगे, वर्ब कहां है हमारा, तो प्रेस्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा, जो पिछले वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस में आप कर चुके हैं। उसके बाद एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द प्लेयर्स। इस प्रकार से ये हमारा पैसिव वॉइस हो चुका। अब दूसरा एग्जांपल्स आपके सामने है द काउ हैज ग्रेज्ड द ग्रासेस। तो इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे, देखेंगे कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट कहां है। तो ऑब्जेक्ट द ग्रासेस लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल।
तो द ग्रास इज प्लूरल है। इस प्रकार से हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे वर्ब हमारा कहां है, तो ग्रेज। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग होगा। फिर सब्जेक्ट देखेंगे एक्टिव वॉइस का कहां है, तो द काउ। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस हमारा तैयार हो गया। फिर अगले एग्जांपल की तरफ करते हैं, द वर्कर हैव डन द वर्क। इसका पैसिव वॉइस हम जानेंगे, बनाएंगे किस प्रकार से बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट को ढूंढे, कहां पर ऑब्जेक्ट है, द वर्कर वर्क, द वर्क सिंगुलर है तो हैज बीन। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम। वर्ब कहां है, तो डन, प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे और अंत में एक्टिव का ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, द वर्कर। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, किस प्रकार से बनेगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, उसको जानेंगे कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनाएंगे। टोटल प्रक्रियाएं जो है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव की तरह ही करेंगे, लेकिन जो हम हेल्पिंग वर्ब है और हैज का प्रयोग कर रहे थे उसी के जस्ट तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी प्रक्रियाएं अफर्मेटिव की तरह होंगी। जैसा कि बोर्ड पर हमने इस रूल को लिखा है, एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स को हमने यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है। इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो पैसिव वॉइस पहले एग्जांपल्स को देख लेते हैं। यू हैव नॉट सीन द टॉयज। हमने कहा है कि अफर्मेटिव में सेम सब कुछ वही रहता है, सब रूल्स नियम वही हैं, लेकिन जो नकारात्मक वर्ड आ गया है उस वर्ड को हम लिखेंगे नॉट। जैसे कि दिया यू हैव नॉट सीन द ताज। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने ताजमहल को नहीं देखा है। आशा करता हूं कि आप भविष्य में जाएं, ताजमहल को देखें, उसकी सौंदर्यता को देखें। यू हैव नॉट सीन द ताज, तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे, कहां पर ऑब्जेक्ट है, तो द ताज ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले उनको हम लिखेंगे द ताज सिंगुलर है, हैज। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, बीन। अब हम वर्ब को देखेंगे, वर्ब कहां है, तो सीन। अब प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे। एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कहां है, तो यहां पर है, तो बाय यू। इस प्रकार से यह पैसिव वॉइस हमारा तैयार हो गया। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। तो श्रीलंका हैज नॉट वॉन दिस मैच। अब यहां पर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट है हमारा दिस मैच, तो सबसे पहले उसको हम लिखेंगे दिस मैच। हैज चूंकि सिंगुलर है इस वजह से हैज लगा है। अब नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन। वर्ब देखेंगे, वर्ब कहां है, तो यहां पर है, ऐसे ही लिखेंगे ऑन। अब प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे,
अब एक्टिव का सब्जेक्ट ढूंढेंगे भाई कहाँ है। एक्टिव का सब्जेक्ट यहाँ पर है, जिसको हमें पैसिव में ऑब्जेक्ट बना करके लिखना है, भाई श्रीलंका। इस तरह से दूसरे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस बनाए। अब तीसरे सेंटेंस पे हम चलते हैं, जिसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो तीसरा सेंटेंस हमारे सामने है, एडिसन हैज नॉट इन्वेंटेड द बाइसिकल। एडिसन ने बाइसिकल का आविष्कार नहीं किया। सही है, किसी और चीज का किया था। तो एडिसन हैज नॉट इन्वेंटेड द बाइसिकल, इसमें हम ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे कहां पे है। तो ऑब्जेक्ट का बाइसिकल लिखेंगे। बाइसिकल हैज नॉट, अब वर्ब को ढूंढेंगे कहां पर है। तो इन्वेंटेड, वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब कहां है, इन्वेंटेड। इन्वेंटेड, अब प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, भाई कहां पर है। तो एडिसन, तो भाई एडिसन। इस प्रकार से हमने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखा, उसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका बताया। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा बताया हुआ पैसिव वॉइस पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि हमारा यह पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए, आपको कुछ ज्ञान दिया हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।